हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंडसइंड बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे इंडसइंड बैंक का प्रॉफिट 11% बढ़कर 926 करोड़ रुपीज हो गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 11% का प्रॉफिट बढ़ा है। अब इसके बाद अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 193% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर 926 करोड़ हो गई है। जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की यहाँ पर 5355 करोड़ रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5052 करोड़ थी। तो इस साल अगर आप देखोगे तो अराउंड 303 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की नेट इनकम बढ़ गई है, नेट इंटरेस्ट इनकम। यानी कि अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 5 से 6% यहाँ पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम हमको बढ़ती हुई नजर आई है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रोविजंस की, तो देखिए प्रोविजंस यहाँ पे बैंक ने एकदम फ्लैट रखे हैं, सिर्फ 0.6% के प्रोविजंस यहाँ पे बैंक ने बढ़ाए हैं और जो टोटल प्रोविजनिंग यहाँ पे बैंक की हुई है वो है 1865 करोड़ की। तो देखा जाए इसका मतलब यही है, यहाँ पे अगर बैंक ने ज़्यादा प्रोविजनिंग नहीं की है, इसका मतलब सीधा क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि यहाँ पे बैंक को कोई इशू नहीं है आने वाले समय में। उनको ऐसा लगता है कि उनके जो एनपीएस हैं वो आने वाले समय में नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम नेट एनपीएस से पहले अगर हम ग्रॉस एनपीएस को देखें तो वो यहाँ पे 2.67% है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1.74% था। अब देखिए दोस्तों यार, पहले जब आरबीआई ने मना कर रखा था कि आप अपने परफॉर्मा एनपीएस मत बताइए, तो इसीलिए तो वो परफॉर्मा एनपीएस एड ऑन करने के बाद ये लेवल वैसे ही आने वाला था। तो जो परफॉर्मा एनपीए हमारे सामने था तो ये वही रेशियो हमको यहाँ पे नजर आता है। अब इसके बाद अगर हम नेट एनपीएस की यहाँ पर बात करें तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पे इंडसइंड बैंक का जो 0.22% का नेट एनपीएस था वो अब 0.69% हो गया है। अब देखिए यहाँ पे जो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि एनपीए लेवल यहाँ पे बहुत ही कम नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 1% से नेट एनपीएस कम है कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जो इंडिया का नंबर 1 बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसके अगर आप नेट एनपीएस देखोगे तो उसके भी नेट एनपीएस 1% से ज़्यादा है। और ऐसे में अगर इस बैंक के एनपीएस 1% से कम है तो सीधी सी बात है कि इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक अच्छा लगेगा। हम यहाँ पे इंडसइंड बैंक ने 5 रुपये का डिविडेंड के लिए भी रिकमेंडेशन दिया है, मतलब अगर बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर अप्रूवल होगा। तो वैसे तो 99% ये अप्रूव हो ही जाता है। अब इसके बाद देखिए 72,306 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल लॉकडाउन में ये स्टॉक मिड कैप हो गया था और उसके बाद से इसमें जो एनपीए लेवल इसके सामने निकल कर आया था, फिर ये स्टॉक लगातार भागता गया था। तो देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखेंगे तो इसका आपको महंगा लगेगा, लेकिन अगर अभी अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है उसके बाद आपको इंडस्ट्री के वैल्यूएशन पर ही ये स्टॉक मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी यहाँ पे स्टॉक ने दिया है 5 रुपये का इस बार। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो कि पिछले 4 साल से लगातार बैंक के रेवेन्यूज में हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी यहाँ पर बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 2019 में गिरी थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपको हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऑल ओवर यही बोलूँगा कि रिजल्ट अच्छे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है और जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक का जो शेयर है वो अभी 934 पे ट्रेड हो रहा है। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2038 का। तो देखिए, इसका हाई अगर आप देखोगे तो अराउंड 17-18 के बाद ये स्टॉक गिरा हुई है। तो अगर 5 साल पहले अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो अभी भी आप 10% लॉस में होते, और लॉकडाउन में इसने 235 का लो भी बना दिया था। तो इसके 2 पैरामीटर्स हैं, मतलब जिन्होंने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो वो लोग अभी लॉस में होते, और जिन लोगों ने पिछले साल लॉकडाउन में इन्वेस्ट किया होता वो अभी उनका भी प्रॉफिट अराउंड 150 से 200% का हो रहा होता। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है। लेकिन देखिए, इंडसइंड बैंक के मुझे एनपीए लेवल बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और इनका जो मेन फोकस है वो रिटेल के ऊपर नजर आ रहा है। ज़्यादा होलसेल लोन इनकी बुक में नहीं है, तो ज़्यादा आने वाले समय में एनपीए लेवल बढ़ने के चांसेस भी कम नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स
इंटरेस्टेड हैं बने रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने लगभग 1100 का हाई बनाया था, तो अगर आप देखोगे तो उस लेवल के हिसाब से भी यहाँ पे 12 to 13% का करेक्शन वहाँ से भी देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म व्यू की अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी कोविड की वजह से फिर से यहाँ पे थोड़ी बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे थोड़े से प्रेशर में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह होता है तो बैंक को डिपॉजिट नहीं मिलेगा, तो अगर बैंक को डिपॉजिट नहीं मिलेगा तो बैंक के लिए फंडिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो एक बड़ा मेजर इश्यू है जिसकी वजह से यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक पे आने वाले टाइम पे प्रेशर हो सकता है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई भी बैंकिंग स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि इंडसइंड बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है कमेंट करना, मैं कमेंट पर रिप्लाई कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।